नमस्कार, मैं वैद्यभिषेक ठाकुर। आज पुनः वर्षा ऋतु में इस जो ऋतु चली है इसके ऊपर मैं आपको ऋतुचर्या के थोड़े से मैं बिंदु बताने आया हूँ। और चलिए मैं शास्त्रोक्त विधान आप लोगों के साथ जो है वो प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 ऋतुएं होती हैं और इससे पहले जो 3 ऋतुएं थी आपकी शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, वो आदान काल की ऋतुएं थी और इस आदान काल में हमारे शरीर का जो बल है वो वैसे ही कम हो जाता है। और उस बल को कम होने से जो है वो हमारे शारीरिक की जो अंदर की जो कायाग्नि है वो भी थोड़ा सा कम हो जाती है, वो हैम्पर हो जाती है। और अब जब ये वर्षा ऋतु आजकल चली है, वर्षा ऋतु में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो आपका 15 जुलाई से 15 सितंबर 2 महीने के लिए जो है ये वर्षा ऋतु रहेगी। तो इसमें जो है वो वात की बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है। जैसे कि इससे पहले वाली ऋतु थी ग्रीष्म, उसमें वात का संचय होता था और इसमें जो है वो प्रकोप होता है। तो वात वृद्धि होने से जो है वो हमारी जाठराग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, वो बहुत कम हो जाती है, दूषित हो जाती है। और आपको पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में जो कायाग्नि है वही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर वो सही है तो आपका बिल्कुल सब कुछ, पूरा जो हेल्थ है वो तंदुरुस्त रहेगा। तो ये वात जो वृद्धि है इसका क्या असर आपकी बॉडी पे रहता है, मैं आपको ये विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल वर्षा ऋतु में जैसे मेघ जो है वो बादल हैं, छाए रहते हैं। तो बादल में छाए रहने से जो है वो दोष जो है वो जो दोष है वो पानी से, क्योंकि वर्षा जो है वो होती रहती है तो उस वर्षा के जल से जो है वो दूषित होते रहते हैं। और जो हमारी धरती से जो ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी धरती तपी होती है और आजकल वर्षा पड़ने से जो है वो वाष्प जो निकलता है उससे भी जो है वो उस जल में जो है वो विदग्धता आती है, उसमें जो है वो विपाक जो जल का है वो अमल हो जाता है उसका। और वो जो है वो हमारी जाठराग्नि को दूषित कर देता है, उसको बिल्कुल कम कर देता है। तो क्योंकि जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो हमारा मौसम भी हल्का सा ठंडा हो जाता है और वो बारिश की बूंदों से भी हमारा जो वात है वो अति शीत जो है वो हो जाता है। और जैसे कि वात के गुण भी हैं, तत्तर रुक्षो लघु शीतो खर सूक्ष्म चल, शीत गुण है वायु का, तो उसकी ठंडक से जो है वो वात वृद्धि हो जाती है। अब देखिए आचार्य लोगों ने जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधान जो है वो स्वास्थ्य के प्रति जो है वो आपके लिए बताया है। तो आचार्य महर्षि भागवत जी बोलते हैं कि इस ऋतु के प्रारंभ में ही आपको जो है वो बमन और विरेचन शुद्धि करके जो है वो आस्थापना वस्ती जो है वो लेनी चाहिए, कषाय वस्ती लेनी चाहिए, जो कि चिकित्सा अर्थ भी जो है वो हमारे आचार्य चरक जी ने जो है वो इसे कहा गया है। तो इसको विस्तार पूर्वक आप आयुर्वेद चिकित्सकों से जो है पूछ सकते हैं, मुझे दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं कि ये वस्ती चिकित्सा क्या है और बमन विरेचन क्या है। तो इसके साथ जो है वो आपको खाने के लिए पुराना जौ जैसे हो गया, पुराने चावल जैसे हो गए, वो जो है वो आप अच्छी तरह से इनको ले सकते हैं। मूंग का आप सूप ले सकते हैं। और विशेष तौर पर जो है वो इस ऋतु में मधु, शहद जिसे हम बोलते हैं, अच्छी उत्तम गुणवत्ता वाला शहद जो है गांव से जो है वो एकत्रित किया हुआ होता है, उसको लेने का शास्त्रोक्त विधान है। तो मधु जो है वो बहुत, मधु पे जो है वो आचार्यों ने बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है वो टिप्पणी इस वर्षा ऋतु में जो है वो की है कि आपको वर्षा ऋतु में जो है वो ये मधु जो है वो लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में के चर्चा में मधु सेवन पर जो है विशेष बल दिया गया है और बोला गया है कि वातलम गुरु शीतल शीतश्च रक्त पित्तम कफहम संधान छेदनम रुक्ष कषाय मधुर मधु। तो आचार्य चरक ने जो है वो उक्त मधु को जो है वो वातवर्धक एक सामान्य रूप में बोला हुआ है, एक कोई विशेष तौर पर वो वातवर्धक नहीं कहा हुआ। जैसे कि हम कहते हैं कि मधु जो है वो वातवर्धक है और इस ऋतु में वात का प्रकोप होता है। और इसका एक पद्य मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ और उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। भगवान धन्वंतरी जी का निर्देश है, मधु तु मधुरम कषाय अनुरसम रुक्षम शीतम अग्निदीपनम वर्णम बल्यम स्वर्यम लघु सुकुमारम लेखनम हृदयम संधान शोधनम रोपणम बाजीकरणम संग्राहिश्च चक्षु प्रसादनम सूक्ष्म मार्गानुसारणे पित्त श्लेष्म मेदोह मेह हिक्का श्वास कासति सार छर्दि तृष्णा क्रीमी विष प्रशमनहम हृदय त्रिदोष प्रसन्नम तत्तलघुत्वात् कफः कैचिल्यान माधुर्यात् कषाय भावाश्च वात पित्ता घनम, ये शुश्रु जी ने कहा है। तो इस वचन से ये सिद्ध हो जाता है कि मधु जो है वो वात का जो वर्धन है वो किसी एक विशेष परिस्थिति में होता है, अन्यथा ये तीनों दोषों का शमन करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इस वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप मुख्य रूप से होता है,
तो आप ये समझिए कि पित्त और कफ का दोष भी, प्रकोप भी, वो भी दूषित जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाते हैं। कैसे होते हैं? वायु पित्तम पंगो कफम पंगो पंगवो मल धातु वायु नाम यत्र नियति तत्र गच्छति मेघवता मेघवता। वायु जो है वो जहां वात और पित्त को कफ और पित्त को ले जाना चाहती है वहां पर वो चले जाते हैं, क्योंकि पित्त और कफ जो है वो लंगड़े हैं, वो पंगु हैं, वो अपने उससे जो है वो नहीं जा सकते, इसलिए वात वृद्धि है, वात का प्रकोप है, तो कफ और पित्त भी जो है वो प्रकोपित होंगे। तो इसलिए जो है वो खाने पीने का जो है विशेष तौर पर आप जो है वो ध्यान रखें। इसमें जो है वात वृद्धि के लिए आचार्यों ने आपको जो है वो स्निग्ध पदार्थों का सेवन, हल्के पदार्थों का सेवन लेने का निर्देश इसमें किया है। तक्कर और मट्ठा, छाछ, लस्सी वगैरह जो है वो इस ऋतु में लेने का जो है वो निषेध किया हुआ है। आचार्य बागभट्ट ने भी इसको जो है वो स्पष्ट रूपों से लिखा हुआ है। और आपको जो है वो इस ऋतु में नंगे पांव नहीं चलना है। अगर आप नंगे पांव चलते हैं, कीचड़ में चलते हैं, पानी में चलते हैं, हरे घास के ऊपर इसमें चलते हैं, तो आपको अलस रोग होने की संभावना होती है। अलस रोग जो है वो पैर में होता है, पैर की उंगलियां जो है वो सड़ जाती हैं, उसमें जलन होती है, खारिश होती है, इचिंग होती है, और अल्टीमेटली मैं अगर कहूं तो उसमें फंगल इन्फेक्शंस जो है वो, फंगल रोग होने की आपको जो है वो संभावनाएं हो जाती हैं। और एक हमारे पहाड़ी भाषा में, बिलासपुरी भाषा में हम कहते थे, एक घर होता था जो क्रॉस वेंटिलेटेड होता था, बहुत खुला होता था, उसे कहते थे पूरा हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में वान, कि वान नौड़े कमरे सोना। तो देखिए आचार्यों ने भी जो है वो हमरे पृष्ठे एक शब्द यूज किया हुआ है इसमें, श्री बागभट्ट जी ने, उन्होंने कहा है कि हमरे पृष्ठे में लोगों को जो राजा लोग होते थे या धनिकों का वो पुराने समय में जो था वो आवास रहता था, उसमें एक ऐसा कमरा जमीन से थोड़ा ऊपर और क्रॉस वेंटिलेटेड, खुली हवा युक्त जो कमरा होता था उसमें आपको निवास करना चाहिए, ताकि वहां जहां पे कोई आपको ह्यूमिडिटी, वर्षा या ठंडक या कोई बारिश की जो बूंदे हैं वो डायरेक्ट तौर से जो है वो ना आ सके। तो ये संक्षिप्त रूप में जो है वो वर्षा ऋतु का जो है वो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिंदु जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। एक विशेष तौर पे, क्योंकि इस वर्षा ऋतु में आपके तीनों दोष दूषित हो जाते हैं, वात भी, पित्त भी और कफ भी। विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि वात तो दूषित है ही, लेकिन युक्ति अप्लाई करें, जब वात दूषित है तो पित्त भी और कफ भी दूषित होगा। इसलिए शास्त्रों में जो है वो आचार्य चरक ने आपके स्त्री गमन का भी जो है वो पूर्ण रूप से इसमें निषेध किया हुआ है कि उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज भी आप टोटली अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। और इसमें जो है वो पानी आप हमेशा उबला हुआ या इकट्ठा, बारिश का जो प्रत्यक्ष जल होता है ऊपर से, वर्षा ऋतु का जो आकाश से जो पानी आता है उसको आप इकट्ठा करके पिए, या तो फिर आप जो है वो किसी भी ऐसे प्राकृतिक स्रोत का पानी उबाल कर ठंडा करके ही उसे पीने का विधान है। और अन्यथा जो है वो आप किसी भी प्रकार की दूषित जलजन्य रोग से जो है वो ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये वर्षा ऋतु का जो है वो मैंने आहार विहार मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं वो इससे सर्वथा सुखी रहेंगे और अपने जीवन में इसे फॉलो करेंगे। आगामी जो है वो 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु है, तब तक आप मेरे द्वारा ये बताए गए जो आहार विहार हैं आप इनका पालन करें। नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।